जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आज संडे है और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत टॉप 58 क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और अक्सर हमें हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा करके आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जो हमारा गणेश उत्सव का त्यौहार है उसको महाराष्ट्र राज्य ने आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव का त्यौहार घोषित किया है। आइए इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है और इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। इस पहल के तहत भजन मंडलों को 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में आयोजित टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। 7 से 11 अगस्त 2025 को शेनज़ेन में आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने अपनी शीर्ष 500 वैश्विक ब्रांड सूची 2025 जारी किया है। बात करें शीर्ष 3 स्थान के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट पहले स्थान पर, एनवीडिया दूसरे स्थान पर और एप्पल कंपनी तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 103 मिनट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, जिसे कोलकाता के GRSE द्वारा निर्मित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS इच्छक। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत इच्छक है, जिसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। यह 4 सर्वेक्षण जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। इच्छक का अर्थ मार्गदर्शक है। यह 110 मीटर लंबा जहाज़ नौसेना को तटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह जहाज़ भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा संचालित 102वां जहाज़ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अगस्त 2025 में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2025 में भारत और किसके बीच नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 25 का आयोजन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स का आयोजन हुआ है। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण कोलंबो में 14 से 16 अगस्त 2025 तक बंदरगाह चरण और उसके बाद 17 से 18 अगस्त 2025 तक समुद्री चरण। SLNS गजबाहु और विजयबाहु दोनों अग्रिम अपतटीय गश्ती पोत श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे और दोनों सेनाओं के विशेष बल भी इस अभ्यास में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। उससे पहले हमारे केरल और कर्नाटक राज्य इसको शुरू कर चुके हैं। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। अगस्त 2025 में तमिलनाडु राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और कर्नाटक इस प्रणाली को शुरू कर चुके हैं। बात करें हॉक के फुल फॉर्म की, जैसा कि मैंने अभी बताया, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल।
हॉक एक केंद्रीकृत वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है जो पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के समान है। यह प्रणाली वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक वास्तविक समय अपराध प्रबंधन मंच प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का नाम क्या है, जिसका श्रीनगर में अनावरण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालयन किंग फिशर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2025 में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट कीमर, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अगस्त 2025 में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है मेरा पसंदीदा फ़ोटो। दोस्तों, जो हमारा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष सेम दिन को मनाया जाता है, लेकिन जो थीम होती है वो प्रत्येक वर्ष चेंज होती रहती है। इसलिए यह एग्जामिनर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक माना जाता है, इसलिए आप थीम को अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, अगस्त 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम बाउंड। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। प्रशंसित फिल्म निर्माता नीरज घायवान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी नवीनतम ड्रामा होम बाउंड ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में धूम मचा दी है। फिल्म ने 15 अगस्त 2025 को आयोजित फेस्टिवल के पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और घायवान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिलाया। क्वेश्चन नंबर 12वां है, पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 13वां है, अगस्त 2025 में राजस्थान के जयपुर में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनिका विश्वकर्मा। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। राजस्थान के गंगानगर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। इस जीत के साथ ही मनिका अब इस वर्ष थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्वेश्चन नंबर 14वां है, पहला विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग, जो कि चीन में स्थित है। यहाँ पर पहला विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में विधि सम्मत हस्तांतरण दिवस 16 अगस्त 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगस्त 2025 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देविका सिहाग। देविका सिहाग ने, जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 है, इसमें महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारतीय शटलर देविका सिहाग ने इपोह में आयोजित मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन 2025 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। 25 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में बैडमिंटन रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज देविका ने 5वीं वरीयता प्राप्त हमवतन ईशा रानी बरुआ को 15-7, 15-12 से हराया। क्वेश्चन नंबर 17 है, असम राज्य सरकार द्वारा गैंडों को अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन, जो कि असम राज्य द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार भल्ला, जो कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल थे। लागड़ेसन जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिसंबर 2025 तक भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र किस रिफाइनरी में शुरू किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानीपत रिफाइनरी।
दिसंबर 2025 तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी में भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त केंद्रों के रूप में जाना जाता है, इसने अपने एआई संचालित यात्री गलियारे की शुरुआत के साथ हवाई अड्डे के नवाचार में एक क्रांतिकारी छलांग लगाई है। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत यह नई प्रणाली यात्रियों को बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए केवल 14 सेकंड में आव्रजन प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तान्या हेमंत। क्वेश्चन नंबर 22 है, सितंबर 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने किसे उम्मीदवार नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगस्त 2025 में विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। मैदान पर अपनी बेजोड़ सफलता के लिए पहले से ही मशहूर रियल मैड्रिड ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब हासिल किया है। 1.921 बिलियन यूरो के ब्रांड मूल्य और 94.9 के लगभग पूर्ण ब्रांड शक्ति स्कोर के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। बात करें 2025 के टॉप 3 सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब के बारे में, तो पहले नंबर पर जैसा कि मैंने बताया रियल मैड्रिड है, वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः FC बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2025 में बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांद। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2025 में भारत में पहली बार होने वाले एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। भारत में जो कि पहली बार होने वाला है एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, इसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अगस्त 2025 में ऑपरेशन सद्भावना के तहत किस स्थान पर भारतीय सेना ने आरोग्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2025 में भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहां पर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस रेल इंजन कारखाना, जो कि वाराणसी में स्थित है। यहां पर पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारतीय रेल ने सतत परिवहन नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में स्थापित की गई है। यह हरित ऊर्जा पहल भारतीय रेल की नवीनीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगस्त 2025 में विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगस्त 2025 में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए किस शहर ने वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। दुबई ने अगस्त 2025 में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। यह पहल दुबई के कई मुक्त क्षेत्रों यानी कि फ्री जोन में एक एकीकृत व्यापार मंच प्रदान करती हैं, जिससे कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग और संचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 है, अगस्त 2025 में यूएसए में आयोजित ITTF पैरा टेबल टेनिस में किस महिला ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाविना पटेल। भाविना पटेल ने ITTF पैरा टेबल टेनिस में महिलाओं में स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगस्त 2025 में भारतीय मूल की किस महिला ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषांगी मेश्राम। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मेश्राम ने इंग्लैंड में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया है। 21 साल की उम्र में मेश्राम अब इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अगस्त 2025 में बिहार राज्य के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगस्त 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अगस्त 2025 में टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन देश से हैं। और वहीं बात करें महिला एकल विजेता के बारे में, तो इसको इगा स्वियाटेक ने जीत लिया है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और वहीं उपविजेता जैस्मिन पाओलिनी है, जो कि इटली की खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक यानी कि इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 अगस्त। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है आशा से एकजुट आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस एक कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलालाबाद। जलालाबाद, जो कि शाहजहांपुर जिले का एक कस्बा है, इसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 62,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 97। क्वेश्चन नंबर 41 है, अगस्त 2025 में बिहार राज्य के गया में औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगस्त 2025 में 19वां विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनिपेग, जो कि कनाडा देश में स्थित है। यहाँ पर 19वां विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगस्त 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला मुक्त होने वाला कौन सा देश 6वां देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला को खत्म करने वाला 6वां देश बन गया है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे रूबेला मुक्त घोषित किया है। यह उपलब्धि नेपाल के लिए एक ऐतिहासिक लंबी यात्रा का परिणाम है, जिसमें 2012 में शुरू हुआ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों से लेकर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद चलाए गए अभियान शामिल हैं। इस क्वेश्चन में बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो आइए WHO के बारे में जान लेते हैं।
बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडेनॉम जी हैं। और बात करें वहीं भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य कब बना तो यह 12 जनवरी 1948 को सदस्य बना। और बात करें वर्तमान में कुल सदस्य देश के बारे में तो कुल 194 WHO के सदस्य देश हैं और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में 3 बार प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन यानी कि PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद सलाह। डिटेल में समझ लेते हैं। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह ने 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बनकर फुटबॉल में इतिहास रच दिया है। सलाह ने पहली बार 2018 में PFA पुरस्कार जीता था और फिर 2022 में। बात करें PFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में तो वो ओलिविया स्मिथ हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के दूसरे और उत्तर प्रदेश राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 46 है, अगस्त 2025 में पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में किन भाषाओं को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि संथाली, कोंकणी और कश्मीरी, ये सभी 3 भाषाओं को लोकसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदीपुर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारत ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। बात करें इसके प्रकार की तो यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करें इसकी रेंज की तो 5000 किलोमीटर से अधिक, एशिया के अधिकांश हिस्सों और यूरोप के कुछ भाग तक मारक क्षमता। बात करें इसके पेलोड के बारे में तो पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। यह राज्य की पहली ऐसी कल्याणकारी पहल है जो उन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए लाई गई है जिन्हें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और जो वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 5000 मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष तक या राज्य में नई नौकरी मिलने तक उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, पुस्तक इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रौसिका चौधरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डिजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक डिजिटल क्रांति और ई सेवाएं पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अगस्त 2025 में जसविंदर सिंह भल्ला का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेता। जसविंदर सिंह भल्ला अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, पुस्तक MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियबंदा जय कुमार। क्वेश्चन नंबर 53 है, अगस्त 2025 में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजय सेक्शन के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिवेणी रॉय। क्वेश्चन नंबर 54 है, अगस्त 2025 में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजय सेक्शन के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिवेणी रॉय।
आइए डिटेल में समझ लेते हैं। त्रिवेणी रॉय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अगस्त 2025 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रनील भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 55 है, उससे पहले आइए डिटेल में समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नीति बैठक से पहले कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है, जो राजीव रंजन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, अगस्त 2025 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगस्त 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए मणिपुर और ऑप्शन बी असम। इन दोनों राज्यों में भारतीय नौसेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।